नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कृष्णा माहेश्वरी। एक नजर हेडलाइंस पर। किसान हितैषी बजट के लिए किसानों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री ने कहा, अन्नदाता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। बजट घोषणाओं को समय से धरातल पर उतारने के लिए एक्शन प्लान तैयार। प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री आज से 14 जुलाई तक करेंगे जिलों का दौरा। भीलवाड़ा में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए रीको को 99 हेक्टेयर भूमि का होगा आवंटन। औद्योगिक विकास के साथ ही स्थानीय स्तर पर होगा रोजगार का सृजन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान देश के लिए अन्नदाता हैं। करोड़ों देशवासियों का पेट भरने के साथ ही वे देश और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राज्य सरकार किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री निवास पर परिवर्तित बजट 2024-25 में कृषि संबंधी ऐतिहासिक घोषणाओं के लिए किसानों द्वारा अभिनंदन और आभार समारोह को संबोधित किया गया। मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री निवास पर परिवर्तित बजट 2024-25 में कृषि संबंधी ऐतिहासिक घोषणाओं के लिए किसानों द्वारा अभिनंदन और आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण ERCP योजना के लिए केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के साथ ऐतिहासिक समझौता किया। साथ ही शेखावटी क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए यमुना जल समझौते को भी मूर्त रूप दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने और गेहूं की MSP बढ़ाने तथा पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ऋण देने जैसे निर्णय हमारी किसान और पशुपालक हितैषी नीति का प्रतीक है। श्री शर्मा ने कहा कि किसान परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण का संकल्प पूरा करने के लिए राज्य के परिवर्तित बजट 2024-25 में कृषि विकास और कृषक कल्याण के लिए 96,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का प्रावधान किया गया। विधानसभा में परिवर्तित बजट 2024-25 प्रस्तुत किए जाने के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों की बैठक लेकर बजट घोषणाओं का तेजी के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का एक्शन प्लान बनाया। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे। प्रभारी सचिव आज से अपने प्रभार वाले जिले में जाकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को चिन्हित करेंगे। साथ ही भूमि चिन्हीकरण और आवंटन को गति देने का भी काम करेंगे। प्रभारी मंत्री 14 जुलाई को जिलों में प्रभारी सचिवों के साथ इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जन कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संभावित बाधाओं को तत्काल दूर कर बजट घोषणाओं को समय से धरातल पर उतारना जरूरी। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री हर 15 दिन के अंतराल में अपने विभाग की बजट घोषणाओं पर हुई प्रगति की विभागीय स्तर पर समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के अनुसार भीलवाड़ा जिले की आसीन तहसील में ग्राम मोड़ का निम्बाहेड़ा में 99.72 हेक्टेयर भूमि राजस्थान भू राजस्व नियम 1959 के तहत आवंटित की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से भीलवाड़ा जिले में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन भी होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय में जल्द ही शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि 1,936 पदों के लिए जल्द ही भर्ती की जा रही है, जिससे आगामी 2 से 3 महीने में खाली पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा विद्या संबल योजना के तहत भी जल्द ही भर्ती की जाएगी ताकि शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके। उन्होंने विधानसभा में आश्वासन दिया कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक के कम से कम 1 पद को भरा जाएगा। हमारे 1936 पदों की भर्ती रेगुलर कॉलेजों में आरक्षीय
2 या 3 महीने में वो सारे पद आ जाएंगे, तो आपके वो रेगुलर कॉलेजों में कर दिया जाएगा। जो राज्य से जो सोसाइटी बेस्ड की कॉलेजें हैं उनमें हमने विद्या संबल योजना के तहत वैकेंसी निकाल रखी है। निश्चित रूप से जल्दी आपके इन पदों पर लगा दिए जाएंगे शिक्षक। आपके कोई भी 0 रिक्त पद नहीं रहेगा, आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार ने विधानसभा में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरसों की तरह ही कपास और बाजरे की खरीद के लिए भी केंद्र सरकार से सहमति के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद की सीमा 25 क्विंटल तय की गई है। पिछली बार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस सीमा को 40 क्विंटल किया गया था। उन्होंने जानकारी दी कि इस बार भी सीमा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। भारत सरकार द्वारा नियमों में 25 क्विंटल जो है वो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी और हमने इस बार प्रयास किया कि वो पिछली बार भी 40 क्विंटल खरीदी गई थी, इस बार भी हमने पत्र लिखा था उसको 40 क्विंटल करने के लिए, लेकिन आचार संहिता की वजह से वो 40 क्विंटल नहीं हो पाई। 25 क्विंटल की भारत सरकार द्वारा 25% कुल उत्पादन का 25% खरीदा जाता है और 25 क्विंटल अभी अनुमति देती है। मैं राजफेड के माध्यम से हम खरीद करते हैं। निश्चित रूप से हम भारत सरकार से अगली बार प्रयास करेंगे कि किसानों का अधिकतम उपज जो भी होती है उसको हम खरीदने का प्रयास करेंगे। राज्यपाल और कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने आज जोधपुर स्थित MBM विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंधन करना हमारी प्राथमिकता। इस पहल के तहत सभी विश्वविद्यालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय समय पर दीक्षांत समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को समय पर उपाधियां प्रदान करें। इससे विद्यार्थियों के भविष्य में और अधिक ऊर्जा के साथ अपना सर्वस्व देने के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी शिक्षा के तहत विश्वविद्यालय युवाओं को नवाचारी से जोड़ते हुए शोध की मौलिक भारतीय दृष्टि से संपन्न करें। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में निहित अद्वितीय क्षमताओं को पहचान कर उन्हें भविष्य के अवसरों के लिए तैयार करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अर्जित ज्ञान का उपयोग राष्ट्र और समाज के विकास के साथ ही मानवता के कल्याण में करें। समारोह में राज्यपाल श्री मिश्र ने कुल 19 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। साथ ही वर्ष 2022 और 23 में उत्तीर्ण कुल 680 विद्यार्थियों को स्नातक में उपाधियां प्रदान की गई। मैं जब राज्यपाल होकर राजस्थान में आया, मैंने अनुभव किया कि संविधान के बारे में जैसी जानकारी चाहिए और इसलिए मैंने तय किया कि सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह के अंतर्गत और भी कार्यक्रम होंगे उसमें भी, और जितने सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाऊंगा वहाँ संविधान की उद्देशिका को पढ़ूंगा और दोहराऊंगा और संविधान में मौलिक अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन संविधान में मूल कर्तव्य भी है, इसकी चर्चा तो बहुत कम है। इसे मूल कर्तव्य को भी मैं पढ़कर सुनाऊंगा और तब से मैं लगातार ये काम कर रहा हूँ। और उसके पश्चात मैंने जब अनुभव किया कि जो संविधान की मूल कृति है वो मूल कृति अगर देखेंगे तो उसमें सही माने में हर भाग पर संविधान की भारतीय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित चित्रकारी की गई और एक संदेश दिया गया है कि भारत ऐसा था कि जो भी चीज के अंतर्गत होगी वो उसके अनुरूप हो। भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुरूप हमारे संविधान होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मौलिक अधिकारों का है, उसके पहले जो चित्रकारी है उसमें किया गया है भगवान राम, लक्ष्मण, सीता ये अयोध्या की तरफ गमन कर रहे हैं। इसका अर्थ सीधे सीधे मैं ये बताता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा को पालन करने वाले अतिश्रेष्ठ थे। जो हमारा अधिकार होगा मर्यादा से ये संदेश। सूजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।